अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम और आप देख रहे हैं मरियम ऑफिशियल। आज मैं आपको 2023 के लिए फाइनेंशियल रेजोल्यूशन देने जा रही हूँ। और जब भी आप कोई भी बात बनाए, ऐसी प्लान करें, तो उसके लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। और गोल्स आपके हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। ये स्मार्ट कैसे हो सकते हैं भाई? एज फॉर स्पेसिफिक, यानी कि ऐसा गोल जो बिल्कुल आपको समझ आ सके और वो किसी एक या दो ऑब्जेक्टिव्स पे मुहित हो। जैसे कि आप अगर अपने इस साल में अपना ये गोल बनाते हैं कि आपने एक मोटर बाइक लेनी है, तो आप देखेंगे कि इस मोटर बाइक के लिए मैंने कितनी सेविंग करनी है और पर मंथ में कितनी सेविंग करूँगा। यानी कि आपको बात बहुत ईज़िली समझ आ गई कि आपने एक चीज़ बनानी है और उसके लिए सेविंग क्या करनी है। एंड एम फॉर मेयरेबल। मेयरेबल मीन्स कि जिससे आप पैमाइश कर सकें, जिसके बारे में आप अपना प्लान बना सकें, आपको समझ आ सके कि किस तरह से मैंने मंथली सेविंग करनी है, किस तरह से ईयरली करनी है और कितने महीनों के बाद जाके मैं एक मोटरसाइकिल लूँगा और उसकी कीमत क्या होगी, ठीक है? और ए फॉर अटेनेबल, अटेनेबल मीन्स कि जिसे आप हासिल कर सकते हो और आपको पता है मेरी इतनी इनकम है, उतनी उसमें इतनी ही मैंने सेविंग करके जो है अपना आगे जाके मैंने मोटरसाइकिल लेना है, तो आपके लिए वो अटेनेबल हो गया। यानी कि आपने उसको हासिल करने का एक प्लान बनाया और वो आपकी इस्तात में है कि आप हासिल कर सकते हैं। एंड आर फॉर रेलिवेंट, रेलिवेंट मीन्स कि आपके हालात से मुताबिकत रखता हो। ऐसा प्लान जो आपको पता हो कि मेरी ये मईशत है, मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है और इसमें मैं इसको हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो क्या हुआ कि आपके हालात से मुताबिकत रखता है और आप उसको आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। टी फॉर टाइम बाउंड, यानी कि जिसमें आप एक ख़ास टाइम मुकर्रर करें कि 6 महीनों में ये सेविंग करके मैंने बनाना है, 1 साल में बनाना है, 5 साल में बनाना है। तो उस टाइम लिमिट के अंदर-अंदर अपना गोल अचीव करने की कोशिश कीजिए। अब फाइनेंशियल रेज़ोल्यूशंस क्या हैं? किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं? तो मैं आपको देने जा रही हूँ 5 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेज़ोल्यूशंस। और वो क्या हैं? सबसे पहले ये है कि बूस्ट योर इनकम। आपकी इस वक़्त मौजूदा दौर में जितनी भी इनकम है, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक जॉब करते हैं या करती हैं, तो अपने आप को देखिए, फाइंड आउट कीजिए क्या आप उस स्किल में से उस जॉब के बाद इवनिंग में कोई ऐसा काम करके आप उस अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या कोई और अपने आपके अंदर स्किल है जिसकी वजह से साइड बाय साइड कोई काम करके आप अपनी लाइक इनकम को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आपके अंदर कोई ऐसा कैलिबर, ऐसी सलाहियत है कि कोई और स्किल सीख के आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर बढ़ाइए। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ भी आप कमाएँ, उसमें से कम खर्च करें और ज़्यादा सेविंग्स करें, और वही सेविंग्स जो हैं वो आपके काम आएँगी। नंबर 3, कि अपना बजट सेट करें कि जितना आपने खर्च करना है मंथली या ईयरली, उसके लिए अपने एक फ्रेमवर्क बनाएँ कि जी, मैंने किस चीज़ पे कितना स्पेंड करना है, अपनी बेसिक नीड्स पे कैसे करना है और मैं अपने अखराजात को कैसे कट डाउन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अपना बजट सेट करने के बाद उस पे बार-बार नज़र रखें, उसको बार-बार इवैल्यूएट करें, कहीं आप आउट ऑफ बजट तो नहीं हो रहे, कहीं आप अपना मकसद भूल तो नहीं रहे, कहीं आप मार्केट में गए और आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आप उठा के ऐसे ही बगैर मकसद के लेके तो नहीं आए। तो इन चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, अपना इमरजेंसी प्लान बनाना कभी नहीं भूलिए। जब भी आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हो, तो एक इमरजेंसी प्लान आपका लाज़मी होना चाहिए। वो किसी भी ऐसी अनफ़ोर्सीन कंडीशन के लिए हो कि आप मुस्तक़बिल को नहीं जानते। हम में से कोई भी आलिमुल ग़ाइब नहीं है। खुदा ना ख़ास्ता जॉब चली जाती है, या घर में कोई बीमार हो जाता है, या कोई और बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके पास इतने पैसे हों साइड बाय साइड कि आप खुद उस पे ख़र्च कर सकें। क्योंकि जब आप मुश्किल में होंगे, तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, सिर्फ़ आपकी अपनी इनकम ही आपके काम आएगी। और लास्ट में ये, जो कुछ भी आप सेव करें उसको साथ-साथ इन्वेस्ट करते जाएँ। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो पैसा डीवैल्यू होगा, वो आप पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप जो चीज़ ले चुके होंगे इस साल, वो अगले साल उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी और अगले साल आपके लिए लेना बहुत मुश्किल होगा उन्हीं पैसों से। अगर इस साल आप जितने पैसों से सोना बना सकते हैं, तो अगले साल वो उतने ही पैसों से वो आप सोना या उसकी वो क्वांटिटी नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी आप बनाएँ, उसको इन्वेस्ट करते दें, चाहे किसी भी सूरत में, चाहे आप उसमें लाइक गोल्ड बना के रख लें, प्लॉट्स ले लें, और कोई चीज़ ऐसी बना के रख लें जिसके रेट्स हाई हो रहे हों,
या उसको कन्वर्ट करके रियाल्स में, लाइक डॉलर्स में, या किसी भी फॉरेन करेंसी में आप उसको कन्वर्ट करके रख लें तो वो पैसा आपके काम आएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि आप सदका करना मत भूलिए, क्योंकि सदका जो है वो बलाओं को टालता है, और सदक़े की ही वजह से आपके रिस्क में भी बरकत होती है, और सदका आपकी आखिरत के लिए, जहाँ जो कि एक मुस्तकिल किस्म की और दायमी ज़िंदगी है, उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और सिर्फ आपके खुलूस नीयत पे मबनी है। आपका थोड़ा सा सदका भी आपके लिए बहुत बड़े अजर का सबब बन जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।